लुटेरा नहीं ठाकुर मारा गया, अपराधी नहीं ब्राह्मण मारा गया। ऐसे ही कोई तस्कर माफिया नहीं यादव मारा गया। अब इसी का प्रचलन है। बहरहाल आज ठाकुर को ठोक दिया, एसटीएफ ने ठोक दिया और यह आज ठाकुर मारे गए हैं। हम नहीं कह रहे, हम तो अपराधी ही कहेंगे और यह भी कहेंगे कि अपराधी के लिए जो दंड के प्रावधान है वो न्यायालय करता है। बहरहाल कैसे हुआ है इस पर हमें कोई टीका टिप्पणी न करते हुए बस यह कहना है कि सुल्तानपुर की घटना, सुल्तानपुर में जो स्वर्ण व्यवसायी भरत सोनी की यहाँ लूट हुई थी उसमें एक इनकाउंटर और हुआ है जिनका नाम है अनुज सिंह और यह उन्नाव में मारा गया है। लगभग 25-26 साल उम्र है, आप शक्ल देख सकते हैं। धर्मराज सिंह इनके पिता हैं। यह कह रहे हैं कि हमारा बेटा निरपराध था, बाहर रहता था, बाहर से आया था, फिर गया आया और इसी में कल तो हमारे यहाँ पुलिस आई थी और पूछी थी कहाँ है बेटा, उनका हमको नहीं पता है और पुलिस ने ठोक दिया। दिखाया, उन्नाव में दिखाया कि यह जा रहा था अपने एक साथी के साथ, पुलिस ने रोका, नहीं रुका। पुलिस को सूचना हुई एसटीएफ को कि यह स्वर्ण व्यवसायी लूट कांड का एक प्रमुख अपराधी जिसके हाथ में पिस्टल थी और जो भरत सोनी के दुकान से, स्वर्ण व्यवसायी के दुकान से जो नोटों की गड्डियाँ ले रहा था, वही है यह। पुलिस ने घेरा डाला, पुलिस पर फायर हुआ और जैसी कि कहानी कही जाती है फिर पुलिस ने मारा और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। अनुज के पिताजी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की आत्मा को शांति मिल गई होगी और ठाकुर ठाकुर चिल्ला रहे थे कि यह एसटीएफ यानी यह ठाकुरों का गिरोह है एक प्रकार से। अब उनकी आत्मा को शांति हो गई होगी। हमारा बेटा निरपराध था, निर्दोष था, हमारे बेटे को ले आइए। सिर में गोली मारी गई है और वह दिवंगत हो गया। इसके पहले जैसा कि आप इससे भिज्ञ हैं, मंगेश जो जौनपुर का रहने वाला था उसे पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया जिस पर लेकर के काफ़ी बवाल मचा। मंगेश का परिवार अखिलेश यादव से मिलने गया था। आदित्यनाथ योगी ने भी इस पर अखिलेश यादव पर कड़ा प्रहार किया कि जब अपराधी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है। अखिलेश यादव का यह कहना था कि पीडीए के लोग ही मारे जाते हैं। इसके बाद कुछ चैनलों ने दिखाया था कि किस जात के लोग कितने किस जात के मारे गए, जिसमें सबसे अधिक अल्पसंख्यकों को मारा गया है इनकाउंटर में, उसके बाद ब्राह्मण हैं, उसके बाद ठाकुर हैं, ऐसे तत्पश्चात यादव हैं, ऐसे संख्या बताई गई है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता और हमने कभी ऐसा वीडियो भी नहीं किया है। लेकिन अब पॉलिटिशियन यह कहता है कि दलित की बेटी के साथ, पीडीए की बेटी के साथ, ब्राह्मण की बेटी के साथ ब्राह्मण मारा गया है। अब एक प्रचलन हो गया, पहले ऐसा नहीं था। पहले कहते थे लोग कि अरे हमारे गांव की बेटी है, वो यह नहीं कहते थे कि हमारे गांव के किस बस्ती की बेटी है, राजभर की बेटी है, यादव की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है। अरे हमारे गांव की बेटी है, हमारे क्षेत्र की बेटी है, हमारे विकास खंड की बेटी है, अरे हमारे ही तहसील की है, हमारे परिवार से आना जाना है, हमारे जिले जवार की है। फिर कहते थे हमारे प्रदेश की है। उसके बाद और भी सीना चौड़ा करते हुए कहते हैं लोग कि हमारे देश की बेटी है। देश की बेटी के साथ ऐसा हुआ है, हमारी देश की बेटी ने विश्व में देश का नाम रोशन किया है। अब वह चीज़ें इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और हद कर दिया तमाम पॉलिटिशियन ने जब जाति देख करके ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों यह है, इनके पिता कोटेदार हैं और इनका कहना है कि हमारे बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया है, उठा करके ले गए लोग और ठोक दिए, ऐसा कहना है। इसके पहले हाफ इनकाउंटर हुए थे। हाफ इनकाउंटर में पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन कोरी, यह 3 लोगों को पुलिस ने पैर के नीचे गोली मारा था और जो पकड़े गए थे वह विपिन सिंह इसका मुख्य आरोपी है। वह पकड़े क्या गए थे, वह जा कर के सरेंडर किया था। बाद में उसके यहाँ फिर उसकी पेशी हुई थी, उसने कहा था कि हमारी जान को खतरा है। विनय शुक्ल हैं, दुर्गेश सिंह और भी जो लोग हैं यह पकड़े गए हैं। लेकिन आज जो भोर में इस प्रकार का इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ दिखाकर इस मामले में
प्रशांत कुमार ने मंगेश के मामले में, जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि मंगेश ही था और इसको बताया है अनुज को कि यह मुंह बांधे हुए था, इसी के हाथ में पिस्टल थी और इसने नोट निकाला था, उसमें भरा था। तो दोस्तों, यह अमिताभ ठाकुर पुलिस हत्या विरोध दिवस मना चुके हैं 13 सितंबर को। और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इनकाउंटर को लेकर के सपा लगातार हमलावर है, लेकिन अब कहने के लिए नहीं बचेगा कि केवल पीडीए मारा जा रहा है। अब ठाकुर भी मारे गए हैं, ठाकुर पहले भी मारे गए हैं, ऐसा नहीं है। हम तो अपराधी को अपराधी कहेंगे, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तस्कर की कोई जाति नहीं होती, ऐसे लोगों के, लुटेरों की कोई जाति नहीं होती। लेकिन पॉलिटिशियन ने समाज को वर्ग और क्यारियों में बांटते हुए जातियों में विभक्त कर दिया है। यह अत्यंत खराब और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। दोस्तों, सुल्तानपुर की घटना 28 अगस्त को हुई थी। लूट में सोना चांदी के जेवरात गए थे, नोट गए थे। जैसा कि आपने देखा, 5 लुटेरों को दिखाया गया है और कैसे वह डरा धमका रहे हैं। भरत सोनी अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, उनका बेटा भी बगल में बैठा हुआ है, 2 ग्राहक बैठे हुए हैं, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं और फिर लूट को अंजाम दिया गया। यह लूट थाना कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर ही थी, जिसे लेकर के सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई। लेकिन सरकार ने 2 को ऊपर भेजा और 5 का हाफ इनकाउंटर किया। अब सुल्तानपुर की घटना का एक तरह से पटाक्षेप होते हुए हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह मामला नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी गया है, यह मामला कोर्ट में भी जाएगा और फर्जी इनकाउंटर पर जो आवाज़ उठ रही है ये आगे तक जाएगी। क्या होगा यह अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पुलिस कप्तान और वहाँ के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगा है। रिपोर्ट मांगने के बाद वो अपनी जांच करेंगे, क्या करेंगे या तो समय ही बताएगा। फिलहाल ठाकुर मारा गया, यही न कहेंगे, यही कह भी रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।